हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि आप लोग का सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप लोग को आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी पता चल गया होगा, क्योंकि सभी रीजन्स का एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। तो अब आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है, और जो भी मैं वोकैब का सेशन ले रहा हूँ उसे क्लास में ही याद कर लेना है। बाद के लिए अब कुछ नहीं छोड़ना है। और जैसा कि मैं आप लोग को लास्ट सेशन में बोला था कि जो 10 क्लास हो चुका है उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूं, तो वो वाला सेट भी आज मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। तो अगर आप लोग अभी तक वो सेट नहीं डाउनलोड किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में जाके उसे डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग जो लास्ट 10 दिन में पढ़ाई किए हैं वो आप लोग को कितना फ़ायदेमंद रहा है, कौन कौन से वोकैब याद हैं और कौन कौन से आप लोग को याद नहीं है। और पिछले पीडीएफ से आप लोग उन वोकैब को याद करके रिवीजन भी कर सकते हैं। और जितना भी पीडीएफ है सारा डाउनलोड करके रखिएगा। और जैसा मैंने आप लोग को बोला है कि आप लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उससे आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग का 11वां दिन है। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या है? अडेप्ट। अडेप्ट का हिंदी क्या होता है? अनुकूलित होना या फिर अपने अनुकूल बनाना। मतलब अडेप्ट का मतलब होता है या तो खुद अनुकूलित हो जाना या किसी व्यक्ति को अपने अनुकूल बना देना। तो वही होता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा एडजस्ट। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? एडजस्ट। मेरे साथ बोल बोल के साथ में याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब होता है अपनाना या फिर गोद लेना। ये वर्ड आप लोग को पता ही होगा क्योंकि ये काफी फेमस वर्ड है। अडॉप्ट मतलब क्या होता है? गोद लेना। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना या फिर निंदा करना। क्या होता है एडमोनिश का हिंदी? चेतावनी देना या फिर निंदा करना। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब क्या होता है? निंदा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है दृढ़ करना। क्या होता है इसका हिंदी? दृढ़ करना। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट। दृढ़ करना का ही इसका इसका मतलब होता है सहायता करना। तो यानी कि ब्रेस का सिनोनिम क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कंस्टरनेशन। कंस्टरनेशन ये वाला वर्ड आप लोग इसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिए क्योंकि ये मिस स्पेल्ड में भी पूछता है। कंस्टरनेशन का मतलब होता है व्याकुलता या फिर आतंक। क्या होता है इसका हिंदी? व्याकुलता या फिर आतंक। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा एंजाइटी या फिर फ्यूरी। फ्यूरी वाला जो वर्ड है वो आप लोग का सीजीएल का प्री का एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। तो ये वर्ड अभी रिसेंटली पूछा गया है, इसलिए मैं इसके साथ इसे भी डाल दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कॉटसी। कॉटसी मतलब होता है कृपा या फिर नम्रता। क्या होता है इसका हिंदी? कृपा या फिर नम्रता। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा सिविलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मतलब होता है उपेक्षा करना। क्या होता है इसका हिंदी? उपेक्षा करना। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा बिलिटिल। बिलिटिल वाला वर्ड जो अभी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें सिनोनिम में पूछा गया था। तो ये भी वर्ड रिसेंटली पूछा गया है और आपके मेंस के एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो इसे भी आप लोग अभी याद कर लीजिए। डिस्पैरेज का सिनोनिम क्या होता है? बिलिटिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? डोगमा। डोगमा का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है इसका हिंदी? सिद्धांत। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा टेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इम्फेसाइज। इम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। देखिए ये वाला वर्ड आप लोग से मिस स्पेल्ड में भी पूछ लेगा। यहाँ पे एस के जगह जेड दे देता है कभी कभी, तो इसे इसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिए आप लोग। इम्फेसाइज में एस ही होता है, जेड नहीं होता है। तो इसका हिंदी क्या होता है? जोर देना। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब होता है छिछोरा। क्या होता है? छिछोरा या फिर गंभीर ना होना, जो कि किसी भी चीज को लेके गंभीर ना हो, छिछोरा टाइप का हो, उसी को कहते हैं फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का ही सिनोनिम हो जाएगा डिस्कोर्टियस। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? डिस्कोर्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इंडिजेनस। इंडिजेनस वाला वर्ड मैं पिछले क्लासेस में भी आप लोग को एक बार बता चुका हूं। तो ये वर्ड आप लोग को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। इंडिजेनस मतलब होता है देशज या फिर मूल निवासी। इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेटिव हो जाएगा। नेटिव वाला वर्ड भी आप लोग को मैं पहले बता चुका हूं, तो ये वर्ड भी आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? लेटेंट।
लेटेंट का मतलब होता है अविकसित या फिर अव्यक्त। क्या होता है लेटेंट का मतलब? अविकसित या फिर अव्यक्त। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा कंसील्ड। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? कंसील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैनिफेस्ट। क्या है? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है विचार व्यक्त करना या फिर स्पष्ट कर देना। क्या होता है मैनिफेस्ट का मतलब? विचार व्यक्त कर देना या फिर स्पष्ट कर देना। इसी का सिनोनिम हो जाएगा रिवील। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? रिवील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो वर्ड भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों में से कईयों को पता भी होगा मैनिफेस्टो का हिंदी क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। क्या होता है? घोषणा पत्र। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना। क्या होता है पॉन्डर का मतलब? सोचना। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेप्यूगनेंस। रेप्यूगनेंस का मतलब होता है असंगति। क्या होता है रेप्यूगनेंस का मतलब? असंगति। इसी का सिनोनिम डिस्क्लिनेशन होता है। डिसिंक्लिनेशन। ये वाला वर्ड मिस स्पेल्ड में भी पूछता है, तो इसका स्पेलिंग भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट। छिटपुट का मतलब आप लोग को पता ही होगा, मतलब थोड़ा सा। इसी का हो जाएगा इरेगुलर। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्किज्म है। अस्किज्म का मतलब होता है फूट या फिर विच्छेद। क्या होता है? फूट डालना या विच्छेद करना, मतलब अलग कर देना। वही होता है स्प्लिट। स्प्लिट का हिंदी भी क्या होता है? कोई एक चीज को दो पार्ट में बांट देना, अलग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडुलेट। अंडुलेट का मतलब होता है लहराना। क्या होता है? लहराना। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा वेव। नेक्स्ट और लास्ट आज का सिनोनिम विराइल। विराइल का मतलब होता है तेजस्वी या फिर पौरुषयुक्त। क्या होता है विराइल का? तेजस्वी या फिर पौरुषयुक्त। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा मैनली। मैनली मतलब भी क्या होता है? पौरुषयुक्त होता है। तो ये आप लोग का 20 सिनोनिम मैंने आप लोग को करवा दिया। और अब बारी आती है OWS की। तो चलिए अब OWS करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑफ अननोन और एडमिटेड ऑथरशिप। क्या है? ऑफ अननोन और एडमिटेड ऑथरशिप। मतलब कि इसका होता है बिना नाम का, जिसका कोई नाम ना हो, तो वही होता है एनोनिमस। क्या होता है इसका? OWS क्या हो जाएगा इसका? एनोनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दैट विच प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो कि डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसे क्या कहते हैं? गुणकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणकारी। और इसी का OWS वर्ड हो जाएगा एफिसेसियस। क्या हो जाएगा? एफिसेसियस। ये वाला वर्ड मिस स्पेल्ड में भी पूछता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन हु हैज एक्सएग्रेटेड एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ। मतलब कि जिसे अपने हेल्थ के बारे में एंजाइटी मतलब चिंता हो हमेशा रहता है, मतलब उसे क्या कहते हैं? रोग भ्रमी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग भ्रमी। ये वाला वर्ड पिछले क्लासेस में भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। और इसी का OWS क्या हो जाएगा, या फिर इंग्लिश मीनिंग हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या हो जाएगा? हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का हिंदी होता है रोग भ्रमी। मतलब कि जिसको कोई बीमारी है भी नहीं, लेकिन वो हमेशा भ्रम में रहता है कि मुझे ये वाला बीमारी है या फिर मुझे ये रोग है, उसे ही बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वन हु मैक्स अटैक अपॉन पॉपुलर बिलीफ्स। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो अटैक करता है किस पे? पॉपुलर बिलीफ पे। मतलब कि कोई चर्चित विश्वास है या फिर कोई चर्चित लोकोक्ति है उस पे, तो वही क्या होता है? उसका हिंदी अंधविश्वास तोड़ने वाला। मतलब इंसान किसी पे अंधविश्वास कर रहा है, उसी पे जो अटैक करके उसको तोड़ता है, उसे ही कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दैट विच इज डन विथ हैंड। मतलब कि वैसा चीज या फिर वैसा वस्तु जो कि हाथों से बनाया गया हो। तो ये आप लोग को पता ही होगा, इसे हस्तकरघा कहते हैं। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? मैनुअल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ फिगर विथ मैनी एंगल्स और साइड। मतलब कि ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारे एंगल्स हो और साइड्स हो, तो उसे क्या कहते हैं? हिंदी में बहुभुज कहते हैं। और उसी का इंग्लिश मीनिंग होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? बहुभुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दैट विच इज एवर लास्टिंग। मतलब कि चिर अस्थाई इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चिर अस्थाई। और इसी का OWS मीनिंग हो जाएगा पेरिनियल।
क्या हो जाएगा, पेरिनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड एबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, मतलब कि आप लोग का फिक्स्ड इनकम और सैलरी में कुछ जो एक्स्ट्रा मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही अनुलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुलाभ। और इसका OWS मीनिंग हो जाएगा परक्विसाइट। क्या हो जाएगा, परक्विसाइट। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जॉब विथ हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ऐसा जॉब जिसमें सैलरी बहुत ज्यादा है लेकिन काम आप लोग को बहुत कम करना पड़े, मतलब ना के बराबर। लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ना के बराबर, तो इसे क्या कहेंगे, चैन की नौकरी कहते हैं हिंदी में। क्या कहेंगे इसे, चैन की नौकरी। और इसी का इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा सिनेक्योर। क्या हो जाएगा, सिनेक्योर। सिनेक्योर वाला जो वर्ड है ये भी आप लोग का सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछा गया है, तो मेंस में भी पूछने का चांसेस है इसका, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एक्सिक्यूटेड, मतलब कि वैसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्रिमिनल्स को एक्सिक्यूट किया जाता है, मतलब कि इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं, फांसी का तख्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, फांसी का तख्ता। और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा स्कैफोल्ड। क्या हो जाएगा, स्कैफोल्ड। तो इसे भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू एक्साइट प्लीजेंटली, मतलब कि बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाने वाला, मतलब इसे क्या कहेंगे, उत्तेजित कहते हैं हम लोग हिंदी में। और इसी का OWS मीनिंग हो जाएगा टीटी लेट। क्या हो जाएगा, टीटी लेट। तो ये आप लोग के बीच 10 OWS भी हो गया। अब बारी आती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो चलिए अब इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ बुल इन चाइना शॉप। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट इडियम है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये लगभग 13 या 14 बार आप लोग के SSC एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। तो अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है अयोग्य होना। चाइना शॉप से ही आप लोग समझ सकते हैं चाइना माल कैसा होता है, बहुत खराब होता है, मतलब कि तुरंत ही वो उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो कब बिगड़ जाएगा। तो वही उसी से रिलेटेड ये वर्ड है, अयोग्य होना या फिर भद्दा होना। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं इस तरह से चाइना शॉप से रिलेट करके। और इसका इडियम मीनिंग हो जाएगा वन हु इज एग्रेसिव एंड क्लमसी इन अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स डेलिकेसी एंड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल की स्टोरी भी काफी चर्चित लोकोक्ति है, काफी चर्चित आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो कॉक एंड बुल का जो स्टोरी होता है वो बेतुकी कहानी होती है, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो उसी का इडियम मीनिंग हो जाएगा अ फैंसीफुल एंड अनबिलीवेबल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। क्या है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मतलब कि धनी घर में जन्म लेना। सिल्वर स्पून से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि चांदी का चम्मच किसके घर में होगा, धनी व्यक्ति के घर में ही। तो वही होता है धनी घर में जन्म लेना। तो इसका इडियम मीनिंग हो जाएगा बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्लोबेट्रोटर। ग्लोबेट्रोटर का मतलब होता है विश्व भ्रमणकारी। क्या होता है इसका हिंदी, विश्व भ्रमणकारी। और इसी का इडियम मीनिंग हो जाएगा समवन हु ऑफन ट्रेवल्स टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है अलग अलग देशों में, बहुत विभिन्न विभिन्न कंट्रियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, माइंस मैटर्स। माइंस मैटर्स का मतलब होता है विनम्र भाव से नकारना या फिर अस्वीकार कर देना, मतलब कि इसे आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आप लोग जब कोई काम के लिए मना कर देते हैं और अगले व्यक्ति को बुरा भी ना लगता हो, मतलब कि विनम्र भाव से अगले व्यक्ति को कोई काम करने से मना कर देना, वही होता है माइंस मैटर्स। और उसे ही इडियम मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, यूज पोलाइट और मॉडरेट एक्सप्रेशंस टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पिन मनी। पिन मनी का मतलब होता है स्त्रियों का खर्च या फिर जेब खर्च। क्या होता है, पिन मनी का मतलब स्त्रियों का खर्च या फिर जेब खर्च। तो इसी का इडियम मीनिंग हो जाएगा अ स्मॉल सम ऑफ मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन इन एसेंशियल्स, मतलब कि जेब खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेंड समवन पैकिंग। सेंड समवन पैकिंग का मतलब हो जाता है नौकरी से निकाल देना। और इसी का इडियम मीनिंग हो जाएगा टू मेक समवन लिव इन एन एब्रप्ट और परम्पचरी वे। क्या, परम्पचरी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू क्राई वॉल्फ।
टू क्राई वॉल्फ का हिंदी होता है गलत संकेत देना। क्या होता है? गलत संकेत देना। यहाँ से आप लोग इसे भी रिलेट कर सकते हैं कि वॉल्फ जब रोता है तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि वो कोई संकेत दे रहा है, और कैसा संकेत दे रहा है? गलत संकेत दे रहा है। तो वही हो जाएगा इसका इडियम मीनिंग, कॉल फॉर हेल्प व्हेन इट इज नॉट नीडेड विद द इफेक्ट दैट वन इज नॉट बिलीव्ड व्हेन वन रियली डज नीड हेल्प। मतलब कि ऐसा हेल्प के लिए आप लोग को बुलाया जा रहा है जो कि नीड नहीं है, जिसका जरूरत नहीं है, यानी कि आप लोग को वहां पे क्या गलत संकेत दिया जा रहा है। वही इसका ट्राई टू क्राई वॉल्फ का हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू अर्न वंस कीप। टू अर्न वंस कीप का मतलब होता है जीविकोपार्जन करना, मतलब कि उतना ही अर्न करना जितना में आप लोग का जीवन चल जाए, ना आप लोग को कम पड़े पैसा, ना या फिर बचत भी ना हो कुछ। तो वही होता है टू अर्न वंस कीप। तो वही हो जाएगा इसका इडियम मीनिंग, वर्क इन रिटर्न फॉर फूड एंड एकोमोडेशन। क्या हो जाएगा? वर्क इन रिटर्न फॉर फूड एंड एकोमोडेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, टेक अ डिम व्यू ऑफ एनीथिंग। टेक अ डिम व्यू ऑफ एनीथिंग, तो इसका मतलब भी क्या होता है? नकार देना या फिर संदेह भरी नजरों से देखना, मतलब कि किसी को शक भरे नजरों से देखना। तो वही है टेक अ डिम व्यू ऑफ एनीथिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग या फिर सस्पिशियस व्यूज। तो ये आप लोग के बीच 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो गए। टोटल 40 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया, और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोग को इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, और जो मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है उसका भी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसके पिछले क्लासेस का भी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप लोग को कोई डाउट रह गया हो आज के वीडियो में या फिर कोई वर्ड में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।